नमस्कार, एस्ट्रो अंकल लेकर हाजिर हूँ मैं निधि और मेरे साथ हैं हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। अगर मैं आपको बोलूँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे तो आप गुस्सा हो जाएंगे? नहीं तो अच्छी बात है। हैप्पी हैप्पी तो रोज होना चाहिए। बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रोज होना चाहिए, लेकिन आज हैप्पी के साथ वैलेंटाइंस डे भी है। ये आज के दिन की खासियत है। तो भाई तमाम जो यंगस्टर्स होंगे काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे और जब घर से ऑफिस तक आ रही थी आपने भी देखा होगा जगह जगह फूल ही फूल नजर आ रहे थे, कार्ड्स, चॉकलेट्स, व्हाट नॉट, गिफ्ट्स। बाजार जाओ तो भरे पड़े हैं बाजार इस तरह की चीजों से। सीधे सीधे आपसे पूछ लेती हूँ, वैलेंटाइंस डे के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई जहां तक खाने पीने का मामला है तो ठीक है, अपने गए रेस्टोरेंट गए, बातचीत हो गई, हैप्पी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो गई, वहां तक तो वैलेंटाइन ठीक है। उससे आके जो वैलेंटाइन का दुर्भाग्य से जो स्वरूप सामने आ रहा है उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं और उसका मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वैलेंटाइंस की जब बात की जाती है, सेंट वैलेंटाइन ने इसको शुरू किया था और ये तो प्यार बांटने का दिन है। जरूरी नहीं है लड़का लड़की आपस में प्यार बांटे, किसी को भी बांटा जा सकता है प्यार। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? अब जाके रेस्टोरेंट में जहाँ देखिए प्यार बंटता हुआ, वहां आपको कोई मम्मी पापा के साथ बच्चे बैठे हुए नहीं मिलेंगे। अब आप देखिए बाजारों में जहाँ फ्लावर्स एक्सचेंज, जहाँ फ्लावर्स खरीदे जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जहाँ फ्लावर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, अब देखिए 80% बच्चे वो फ्लावर्स कहाँ एक्सचेंज करते हैं? 20% बच्चे केवल अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को देते हैं। केवल 20% बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो जो टीचर्स को या पेरेंट्स को वो देते हैं। बाकी कहाँ ऐसा हो रहा है? देखिए दो चीजें हैं, सैद्धांतिक रूप से वो बिल्कुल ठीक है। सेंट वैलेंटाइन की याद में जो ये शुरू किया गया है उत्सव तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्सव जिस रूप में मनाया जा रहा है उससे आपको आपत्ति है। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपको लड़के लड़की के बीच जो संबंध होता है, या सीधे खुले शब्दों में अगर कहूं जो प्यार मोहब्बत होती है, उस पर ही ऑब्जेक्शन? नहीं, मुझे उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे जिस चीज से ऑब्जेक्शन है वो जैसे इन्फैचुएशन हो गया या क्रश हो गया। लव तो एक प्रेम तो एक बड़ी पवित्र चीज है, इससे ऑब्जेक्शन होने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर चीज की एक उम्र होती है। हम 3 साल के बच्चे से हॉर्स राइडिंग की उम्मीद जिस तरीके से नहीं कर सकते, या हम एक बुजुर्ग से जिस तरीके से मैराथन की उम्मीद नहीं कर सकते। हर चीज की एक उम्र है, उस उम्र से पहले यदि वो चीज प्रारंभ की जाती है तो वो किसी भी हालत में लाभ नहीं दे सकती, वो नुकसान देती है। शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में आपसे मुझे चर्चा करनी थी। थोड़ा बहुत जो मैंने जानकारी हासिल की, तर्क में हमेशा कहा जाता है कि मदनोत्सव मनाओ अगर मनाना है तो। ये हमारे जो कल्चर है इससे जुड़ी हुई चीज है। वैलेंटाइंस डे क्यों मनाना? तो क्या? जी, मदनोत्सव है, ये एक प्रेम का त्योहार होता है, लेकिन और ये 1 या 2 दिन का नहीं है, ये तो पूरा 27 दिन तक चलता रहता है। लेकिन असल में उसकी भी एक उम्र है। जो शुक्र होता है, हमारी हॉरोस्कोप का जो शुक्र होता है, जब चंद्रमा से युति करता है अच्छे सेंस में, ऐसे में प्यार पाने की एक बड़ी चाहत होती है और वो चाहत ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन से, लव हार्मोन भी कहते हैं, वो उभरनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये चाहत जब तक चंद्र शुक्र की चाहत है तो अच्छी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को एक्टिव बनाती है और उस हार्मोन से आपके चेहरे पे एक गजब का आकर्षण होता है, आंखों में एक गजब का सम्मोहन होता है, यहां तक ठीक है। लेकिन जब यही चंद्र शुक्र किसी भी रूप में, चाहे नक्षत्र से या पद से या उपपद से या राशि से, किसी भी रूप में जब यह युति मंगल से प्रभावित हो जाए या शनि या राहु से प्रभावित हो जाती है, तो ये बहुत अर्ली एज में, बहुत अर्ली यानी 6-7 साल की एज में भी बच्चे के अंदर वो टेंडेंसीज पैदा करती हैं कि उसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की जरूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि हार्मोन्स का एक्सक्रीशन जल्दी होने लगता है। और यही रीजन है, आप देखिए कि जो 14-15 साल में एक प्यूबर्टी वगैरह की एज आती थी, अब वो प्रीपोन होती चली जा रही है। 8-9 साल तक में बहुत जगह ये चीज देखी जा रही है। रीजन क्या है कि हमारे अंदर की जो सोच है, हमारे अंदर का जो विचार है, वो हमें वक्त से पहले मैच्योर कर रहा है। मेरा ये निवेदन बच्चों के साथ हमेशा रहता है कि देखिए, जो पढ़ने का वक्त है उसमें पढ़ाई कीजिए, क्योंकि
बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ऐसे होते हैं जिनमें चंद्र शुक्र युति लव को मैरिज में कन्वर्ट करा पाती है। नहीं तो लव या तो क्रश बन के रह जाता है या इन्फैचुएशन बन के रह जाता है, और ये बहुत स्ट्रेस देता है। और इस स्ट्रेस के कारण नर्वसनेस आती है, इस स्ट्रेस के कारण एग्रेशन आता है, और नर्वसनेस और एग्रेशन इन दोनों के कारण पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी पर्सनैलिटी खो देते हैं, हम अच्छी आंखें, हम अच्छा चितवन, हम अच्छी स्किन वो खो देते हैं, और क्रोध के कारण हम अपने लक्ष्य से भटकना प्रारंभ कर देते हैं, और एक बदला लेने की टेंडेंसी डेवलप होने के कारण हम जीवन में